अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, आज सुनाने जा रहा हूं दास्तान ना लायकी की, ना अहली की दास्तान। ये एक ऐसी दास्तान है जो शायद आपने इससे पहले ना सुनी हो। क्यों ना सुनी हो? क्योंकि अच्छे भले तरक्की करते मुल्क को हवस, इक़्तिदार की हवस, एक्सटेंशन की हवस ने इस नहज पे ला खड़ा किया है। और इसमें मेन किरदार कौन से हैं? इनमें से 3 किरदार मेन जो है, जो रिटायर होके बदरूहों की तरह काले साहिब बनकर घूम रहे हैं, और 2-3 किरदार आज इक़्तिदार में बैठे हैं। सबसे बड़ा किरदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, जो इक़्तिदार की हवस में अंधे हुए, उन्होंने मुल्क को आग लगाई, बर्बाद किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, इन्होंने अपने इक़्तिदार की हवस में साथ दिया जनाब शहबाज शरीफ साहब का, इमरान खान की नफरत में साथ दिया। और जो 3 बड़े गंदे किरदार हैं, बल्कि 4 गंदे किरदार, उसमें था सबसे पहले नंबर पे जनरल कमर जावेद बाजवा, जो एक्सटेंशन की हवस में बैठा था। दूसरे नंबर पे था उस वक्त का डीजीआई सई नदीम अंजुम, जो कि आर्मी चीफ बनना चाहता था। तीसरे नंबर पे था काजी फायज ईसा, जो कि एक्सटेंशन चाहता था और सदर पाकिस्तान बनना चाहता था। चौथे नंबर पे सिकंदर सुल्तान राजा, जो रिटायर होने के बावजूद और टर्म खत्म होने के बावजूद आज भी बैठा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मसनद पर, बेशर्मी के साथ इंतजार कर रहा है कि या तो उसको एक्सटेंशन दे दी जाए या उसको सदर पाकिस्तान बना दिया जाए। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? ये मैं आपको कुछ आदाद शुमार बताना चाहता हूँ। ये तहरीक इंसाफ का आखिरी साल था। तामीराती शोबे में 3.1% ग्रोथ। मुझे मालूम है ये बोरिंग होगा, लेकिन ये सुनिएगा जरूर। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन 12% ग्रोथ, रियल स्टेट सेक्टर 49, आईटी 11.9, ठीक है। गैस और बिजली की सप्लाई 1.9% इजाफा, हेल्थ के शोबे में 2.3, तालीमी शोबे में 8.7, ठीक है। 29% ग्रोथ पीटीआई के दौर में आईटी एक्सपोर्ट्स में, सर्विसेज 6.2, तरक्याती कामों में इजाफा हुआ, होलसेल और परचून तिजारत में इजाफा हुआ 10%, ठीक है। सरमायाकारी के से तामीराती शोबे में 47%, होटल्स और रेस्टोरेंट में सेक्टर में 401% ग्रोथ रही। मोटा मोटा मैंने बता दिया। अब मैं आपको बड़े फिगर्स की तरफ आता हूं। 2021-22 जो इमरान खान का आखिरी साल था, रियल जीडीपी ग्रोथ 5.97 यानी 6%। जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि हमारे मुल्क को लगातार 3 साल 7% ग्रोथ चाहिए। इमरान खान साहब ये अपने तीसरे साल में 6% पे ले आए थे। कहा जा रहा था कि अगले साल ही 7% से क्रॉस कर दिया जाएगा। क्रॉस कर दिया जाता हमारी सिक्योरिटी स्टेट का स्टेटस खत्म होना था, हमने एक ग्रोइंग पावर बनना था। बाजवा साहब को ये बर्दाश्त ना था। तो आज जो ग्रोथ है, जीडीपी जो है वो 2.68% है। इमरान खान के दौर में एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.4% थी, आज इन्होंने दिखाई है 0.5%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एलएसएम जो था वो 10.4% था, आज है -1.1%। सर्विसेज 6.2 था, आज है -2.9%। बेरोजगारी का रेट जो था जनाबे वाला वो वही है जो 6.3% था। रेमिटेंसेज 31.2 अरब थी इमरान खान की और 27.2 बिलियन है अभी इस दौर में। तो ये जनाबे वाला जो एक तारीख साज बजट है जो आने वाला है आज, उसके बारे में एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन नदीमुल हक साहब ने लिखा है, बड़ा मजेदार। उन्होंने कहा हुकूमत के जारी करदा आदाद शुमार की साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहले 3 सहमाइयों में ग्रोथ कम रही और हुकूमत ने चौथी सहमाई में इसे खींच कर शरनमू के आदाद शुमार को ऊपर जाया किया। इसे जादू ही कहा जा सकता है। मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। ना हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ना हमारा टैक्स नेट बढ़ रहा है, ना हमारी सर्विसेज सेक्टर ग्रो कर रहा है कि लोगों को नौकरियां मिल रही है, ना हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है कि हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना हमारा एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है जो कि 60% ऑफ द पाकिस्तान का बैकबोन है। लेकिन मुल्क इकोनॉमी इन्होंने पूरी ग्रो करते हुए कैसे दिखाई है? ये फिगर फजिंग मैंने आपको याद होगा, मैंने परसों आपको बताया था कि जब आएगा इकोनॉमिक सर्वे तो उसमें फिगर फजिंग होगी। मैं फिर आपको बताता हूं कि गधे कैसे हुकूमत की मदद को आए। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो 0.5% पॉजिटिव ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, वैसे 13.5% नेगेटिव है ये ग्रोथ। जो 0.5% ग्रोथ पॉजिटिव दिखाई है, पॉजिटिव कैसे दिखाई गई है ये इंतहाई दिलचस्प है। उम्मीद है बाकी लोगों को समझ आएगी। वो इन्होंने दिखाई है कि जी लाइव स्टॉक जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
अच्छा जी, लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइव स्टॉक में स्पेसिफिकली क्या बढ़ा है जी, ये बताइए जी। लाइव स्टॉक में सबसे ज्यादा तादाद में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में गधों की। अब आप मेरे से ये सवाल कीजिए, अपने किसी जानने वाले से सवाल कीजिए कि ये खोते कहाँ हैं, इतने ज्यादा खोते आपने कहां पर देखे हैं खोते इतने ज्यादा? आई डोंट सी सो मेनी खोताज ओवर हियर इन पाकिस्तान। आई एक्चुअली डू सी दो टांगों वाले गधे और खच्चर, बट आई डू नॉट सी सो मेनी खोताज। प्रॉब्लम क्या है, खोते गिन नहीं सकते आप कैसे गिनेंगे खोते? हुकूमत ने कह दिया जी हमारे इस साल 2 लाख खोता पैदा हुआ है। खोता ब्रीडिंग फार्म, मतलब अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान में घोड़ों के ब्रीडिंग फार्म्स हैं, स्टेबल्स हैं, पाकिस्तान में डेयरीज हैं, गायों भैंसों की ब्रीडिंग हो रही है, साइंटिफिकली हो रही है, भेड़ों की, बकरों की, बैलों की, सबकी ब्रीडिंग हो रही है। कई आपने किसी ने सुना हो, मतलब कुकड़ियों की ब्रीडिंग हो रही है, बटेरों की भी ब्रीडिंग हो रही है, कभी आपने मच्छियों की ब्रीडिंग हो रही है, समझ आती है, कभी आपने सुना है खोतों की ब्रीडिंग हो रही है किसी जगह पे? ये खोते कैसे ब्रीड हो रहे हैं, ये खोते कैसे ज्यादा हो रहे हैं, ये खोते हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को कैसे पॉजिटिव कर रहे हैं? ये एक गोरख धंधा आज बयान किया गया है हुकूमत की जानिब से। अफसोसनाक भी है, लेकिन खैर इस हुकूमत से यही तवक्को थी। लेकिन जो ज्यादा खौफनाक चीज है, वो खौफनाक चीज है जो नंबर्स बताए जा रहे हैं। स्मॉल सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है, एलएसएम नेगेटिव में, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे ये बताइए कि बड़ी इंडस्ट्री जो है, कॉटन जिनिंग बैठ चुकी है, हर चीज बैठ चुकी है, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है वो कैसे चल रही है? अगर बड़ी नहीं चल रही तो छोटी कैसे चल रही है? ये मुझे आप जरा समझा दीजिएगा, कोई बंदा अक्लमंद हो तो जरूर बताइएगा। खैर, ये मेनली मैंने बात करनी थी कि कैसे इक़्तिदार की हवस ने बर्बाद किया है हमारे इस मुल्क को। हुकूमत ज़रूर चल रही है, ये प्रोटोकॉल सारे इंजॉय कर रहे हैं, इनको मज़े आ रहे हैं, सबके प्राइवेट जहाज बढ़े हैं, डिफेंस बजट में इजाफा होने जा रहा है। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब कहते हैं जी बिल्कुल इजाफा नहीं होना चाहिए, मुल्क बचा ले या डिफेंस बजट बढ़ा ले, लेकिन यहाँ पर कौन सुनता है? ठीक है, तो हुकूमत जरूर चल रही है, मुल्क नहीं चल रहा, और ऐसे चलेगा भी नहीं। आपको कैपेबिलिटीज शहबाज शरीफ साहब की सलूट मारने के अलावा जो है वो पता चल चुकी है। खैर, दूसरी जानिब जनाबे वाला, कल अब होनी है 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। इस पर भी अपडेट आपको दे दूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी सवाल किया गया, शर्मिंदगी तो उनको जरूर हुई होगी कि हम मुखालफत नहीं करेंगे, आप पार्टी नहीं तो मुखालफत आपने क्या करनी, क्या बकवास बात है। कल क्या होगा जी? कल दो चीजें होंगी। एक तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर अभी तक मेरी इतला के मुताबिक नॉमिनेट नहीं किया गया, तो नैब का जूनियर पेश होगा एक वकील और कहेगा जी हमें टाइम दे दीजिए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करना था, वो नहीं हो सका ईद की छुट्टियों की वजह से। अदालत जो है, डोगर साहब फौरन से पहले इनको 1 मिनट में टाइम दे देंगे, 10-15 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का, जो भी है। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत यह है जनाबे वाला, वो कहेगा कि सर ईद की छुट्टियों की वजह से हमारी तैयारी नहीं हो सकी, तो हमें तैयारी के लिए वक्त दे दिया जाए, जिसकी सूरत में भी अदालत जो है वो इनको वक्त देगी, मजीद वक्त देगी कि जनाबे वाला जाएं, छिकें, ठीक है, और इमरान खान को मजीद जेल में रखें। इससे कल 43 डिग्री था इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, जहाँ पर मैं बैठा हूँ 43, अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ 50 डिग्री लग रहा है, मेरी आंखों से पसीने टपक रहे हैं। मालूम नहीं आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि ना ही नजर आए, लेकिन ये हालात है। ऐसे हालात में एक टू टाइम प्राइम मिनिस्टर को बंद किया गया है, ठीक है। आखिर में बात कर लेते हैं तरजीहात की। 17 दिसंबर 2024 पंजाब के MNAs MPAs ने अपनी तनख्वाह में इजाफा किया। वुजरा की तनख्वाह में 860% इजाफा, MNAs MPAs की तनख्वाह में 426% इजाफा। 1 फरवरी 2025 कानून साजों की तनख्वाह में 300% इजाफा उधर किया गया, सेंटर में MNAs की इजाफा। 4 मई 2025 वफाकी वुजरा की तनख्वाहों में 5,19,000 इजाफा किया गया। 10 जून को चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। कारकर्दगी इनकी पूछेंगे, वो मैंने आपको बता दी। एक हदफ पूरा नहीं हो सका, एक भी हदफ। एक हदफ जो है वो बड़ी चीज होती है, यहाँ पर एक हदफ ये पूरा नहीं कर सकते, हर चीज नेगेटिव में रही है, ठीक है, लेकिन मौजे जो है वो पॉजिटिव में है। तो ऐसे मुल्क कैसे चल सकता है? मैं कम ही परेशान होता हूँ, मैंने बड़ी परेशानियां जिंदगी में देखी हैं, मैं बड़े हौसले के साथ तफरीहन आराम से मुश्किलात का सामना कर लेता हूँ। कल मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, करामत मुगल साहब, उनके छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई के जैसे ही थे। उनका अचानक ही इंतकाल हो गया। सुबह सुबह खबर पड़ी, समझ नहीं आई, रात दिन को 1-2 बजे दोबारा मैसेज खोला तो शौक लगा, ऐसा एक जालिमाना किस्म का।
वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है उसने। मैं और करामत दोनों लगे रहते थे उसकी जॉब की कोशिशों के लिए, कभी इधर कभी उधर। ये नहीं था कि वो भूखा बैठा होता था, काम वो कुछ कर ही रहा था। तो मुझे कल वो रियलाइजेशन और उसके बाद अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जिनकी सैलरी कम है, उनके लिए मुझे बहुत परेशानी है। अभी मुझे वाक़ई में ही ऐसी परेशानी है जिसका कोई मदावा नहीं है मेरे पास। कोई मुझे समझ भी नहीं है कि क्या किया जाएगा। अल्लाह करामत के भाई यासिर को जन्नत में जगह अता फ़रमाए, मेरे छोटे भाई जैसा था, मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है उसका। साथ-साथ मुझे अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का भी बहुत परेशानी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम अगर आपकी लाख रुपया तनख्वाह है तो आप गरीब हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं 6 लाख में घर चलता है। लोग यहाँ पर 37,000 रुपए में घर चलाते हैं। और कैसे चला रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मुश्किल हुआ है इस टाइम पे। मैं इसीलिए सुबह शाम व्लॉग्स भी करता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ कंसल्टेंसीज़ की, ताकि आमदन में इज़ाफ़ा हो सके, ज़िंदगी आराम से गुज़र सके, अपने किसी रिश्तेदार की मदद की जा सके। लेकिन हालात बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में रहने के, बोलने की आज़ादी नहीं है, जीने की आज़ादी भी ख़त्म होती चली जा रही है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।